हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका प्रथम नीट मास्टर क्लासेस के आज के इस वीडियो लेक्चर्स में। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था या चैप्टर स्टार्ट किया था कौन सा बेटा, विलियन। और विलियन के बारे में हमने क्या सुना था, कुछ बेसिक नॉलेज लिया था कि क्या होते हैं विलियन, किस तरह से विलियन जो है वो मिलकर बने होते हैं, विलियन के कितने घटक होते हैं, है ना। विलय के बारे में बात की थी हमने, विलायक के बारे में बात की थी, और इन विलय और विलायक को किस तरह से हम प्रदर्शित करेंगे उसके बारे में बात की थी। और फिर हमने देखा था कि किस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं, कि किसी भी विलियन को किस तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है, किसी भी विलियन को। और उसको भी हमने वर्गीकृत किया था किसके आधार पर बेटा, तीन थे मेनली, तीन बेसिक चीजें थी जिसके आधार पर हमने क्या करा था, विलियन को वर्गीकृत किया था। और उसमें भी मेन जो था वो कौन सा था आपका, अवस्था के आधार पर। ठीक है, चलिए आज शुरू करते हैं उसकी के आगे वाला पोर्शन, या अगर मैं कहूं कि विलियन चैप्टर जो है वो आज ही से मेन जो है वो आपका स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, चलिए अब हम बात करना चाह रहे हैं किसके बारे में, जो हम सीख चुके हैं उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं बोलूं आपको कि 2 विलियन बनाना है आपको, कितने विलियन बनाना है बेटा आपको, 2 विलियन बनाना है, तो आप क्या करोगे, विलियन बनाने के लिए एक वेसल लोगे और उस वेसल्स में आप क्या करोगे, विलियन बनाना शुरू कर दोगे, है कि नहीं। तब मैं बोल रहा हूं कि ये जो दोनों विलियन बना रहे हो, तो ये आपने क्या ले लिया, एक वेसल लिया, पात्र लिया। अब इस पात्र में आपने क्या कर दिया, पानी भर दिया है। ठीक है, इस पात्र में आपने क्या कर दिया है बेटा, पानी भर दिया है। मतलब क्या ले रहे हैं हम यहाँ पर, जल ले रहे हैं। ठीक है बेटा, किसका उपयोग कर रहे हैं यहाँ पर, हम जल ले रहे हैं। यहां पर भी हम क्या ले रहे हैं, विलायक जल ही ले रहे हैं। तो हमने फिल किया है, भरा है किसको बेटा, यहाँ पर जल को। कोई समस्या इसमें नहीं। आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि जल जो है वो हमारा क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है। मतलब ये जो जल है, या इसको हम क्या बोलते हैं, विलायक। और आपको ये भी बात की थी हमने पिछले लेक्चर में कि विलायक को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, ए के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तो इस विलियन में भी जल जो है वो हमारा क्या है बेटा, विलायक है। और इस विलायक को हम किसके द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं, ए के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, चलो तो अगर मैं आयतन लिखूं इस जल का, तो वी ए लिख दूंगा। और आयतन मान लो मैंने कितना ले लिया, 1 लीटर। ठीक है, यहां भी मैं लिख रहा हूं वॉल्यूम, आयतन जो है वो कितना ले रहे हैं बेटा, हम 1 लीटर ले रहे हैं किसका, विलायक का। तो क्या लिखूंगा, वी ए। ठीक है, अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपने 1 1 लीटर ले लिया है, 2 विलियन बनाना शुरू कर रहे हो। दोनों ही विलियन का आयतन, विलियन में विलायक का आयतन कितना ले लिया, 1 लीटर। अब आप इसमें क्या करो, अब आप इसमें सॉल्ट, लवण को ऐड करना शुरू करो। तो क्या किया आपने, यहाँ पर आपने ऐड करना शुरू किया किसको बेटा, लवण, सॉल्ट को। तो सॉल्ट जो है वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं, तो सॉल्ट हमारा क्या कहलाएगा, सॉल्ट हमारा जो है वो क्या कहलाएगा बेटा, विलेय कहलाता है। सॉल्ट जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, विलेय। और विलेय को हम किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, बी से। मैं बोल रहा हूं कि आप दूसरा विलियन बनाओ, उस विलियन में भी आप किसको डाल दो, लवण को ही। अरे सर सब कुछ तो सेम ही चल रहा है, तो आप दूसरा विलियन क्यों बोल रहे हैं। तो यहाँ पर भी लवण जो है वो क्या है हमारे पास में, विलेय। और इसे भी अगर हम प्रदर्शित करेंगे, तो विलेय को किससे प्रदर्शित करेंगे बेटा, हम बी से प्रदर्शित करेंगे। ठीक, सब कुछ तो सेम है। तो अगर मैं आपको बोल दूं कि ये जो विलियन पहला वाला है, यह जो विलियन बन रहा है हमारा कौन सा बेटा, ये पहला विलियन। और ये जो है वो हम बोल रहे हैं कि ये हमारे पास में विलियन बन रहा है कौन सा, दूसरा। क्या दोनों में विलेय और विलायक सेम है, बिल्कुल सेम है। क्या दोनों की अवस्था सेम होगी, दोनों की अवस्था सेम होगी। क्या इसको लवण का जलीय विलियन या जलीय लवण विलियन, इसको भी जलीय लवण विलियन ही बोलेंगे। अब मैं परिवर्तन कर रहा हूं, देखो क्या बोल रहा हूं मैं, कि पहले वाले सॉल्यूशन में आप लवण जो डिसॉल्व करना चाह रहे हो 1 लीटर में, वो आप कर दो कितना, 500 ग्राम के करीब। कितना घोल दो बेटा उसको, 500 ग्राम के करीब। लेकिन
दूसरे वाले में बोल रहा हूं कि 500 नहीं, अब इसमें कितना घोल दो, डिजोल्व कर दो आप इसमें 800 ग्राम, ठीक है, 800 ग्राम जो है वो क्या कर दो, विलेय को आप क्या कर दो, इसमें घोल दो। क्या दोनों विलयन की प्रकृति सेम होगी? नहीं होगी ना। या मैं आपसे बोलूं कि सॉल्ट, नमक अगर आप डिजोल्व कर रहे हो और मैं आपसे पूछूं विलियन ए और विलियन बी में से, है ना, पहले और दूसरे विलियन में से कि किसमें खारापन ज्यादा होगा, सॉल्टीनेस किसमें ज्यादा होगी, सॉल्टी नेचर किसका ज्यादा होगा, तो आप बोलोगे कि अगर लवण ज्यादा घोला है तो इसका सॉल्टी नेचर भी क्या होगा, ज्यादा। इसमें अगर आपने कम डिजोल्व किया है तो इसका सॉल्टी नेचर भी क्या हो गया, कम। सब कुछ सेम रखा, लेकिन विलेय की मात्रा आपने क्या कर दी, परिवर्तित कर दी एक निश्चित विलायक की मात्रा में। तो ये चीजें क्या कहलाती है, यह चीजें जो है ये क्या कहलाती है, यही सब चीजें तो क्या कहलाती है बेटा, सांद्रता कहलाती है। इन्हीं सब चीजों को हम क्या बोलते हैं बेटा, इन्हीं सब चीजों को हम बोलते हैं सांद्रता, बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। तो ये जो सांद्रता है ये क्या है, किसी विलायक में या किसी विलेय में, ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम, विलायक या फिर विलयन। तो विलायक या फिर विलयन में क्या करेंगे, हम उसकी सांद्रता निकालेंगे। तो विलयन की सांद्रता क्या होती है, तो किसी एक निश्चित मात्रा में आप क्या ले लो, विलायक को, या एक निश्चित मात्रा में किसको ले लोगे, विलयन को, और उसमें घुले हुए विलेय की मात्रा देखोगे। तो जो भी घुले हुए विलेय की मात्रा है, जो घुले हुए विलेय की मात्रा है एक निश्चित मात्रा के विलायक और विलयन में, उसी को हम क्या बोल देते हैं बेटा, उस विलयन की सांद्रता बोल देते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे बेटा, हम उसे सांद्रता कहेंगे। तो अगर मैं विलेय और विलायक की मात्रा को परिवर्तित करना शुरू कर दूं तो मैं तो बहुत सारे विलयन बना सकता हूं, है ना। जैसे इसमें ही हमने क्या करा, एक 500 और एक 800 डिजोल्व किया तो हमारे पास में अलग अलग विलय आ गए, अलग अलग जो है वो क्या आ गए, विलय की मात्रा ली तो विलयन भी तो अलग अलग हो गए। तो अब मैं अलग अलग डिजोल्व करना शुरू करूं तो ऐसे तो बहुत सारे विलयन बन सकते हैं। तो सांद्रता को भी हम क्या कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार से क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं। किस पर निर्भर करेगा ये, कि एक तो विलायक पर और एक किस पर, विलेय पर निर्भर करेगा। अब जो विलेय को घोल रहे हैं हम, इसकी मात्रा, क्वांटिटी अगर आप अलग अलग चीजों में मेजर करना शुरू करो, क्या करो आप बेटा, अलग अलग चीजों में ज्ञात करना, मेजर करना उसको शुरू कर दो। भाई मैं कभी ग्राम में निकाल लूं, है ना, कभी आयतन में बात कर लूं, मैं कभी उसके मोल की बात कर लूं, कभी उसके ग्राम तुल्यांक की बात कर लूं। तो इस तरह से जब मैं अलग अलग बात करूंगा तो मेरे पास में क्या आएंगे, विलयन की अलग अलग तरह से क्या आएगी, सांद्रता को व्यक्त करने वाली कुछ टर्म्स आएगी। ठीक है, तो ये जो पढ़ रहे हैं हम, ये सब क्या है बेटा, सांद्रता को व्यक्त करने वाली कुछ टर्म्स है। ठीक है, क्या क्या दिख रहा है हमें, पहला उसने बोला द्रव्यमान प्रतिशतता, पहला जो है वो क्या है, द्रव्यमान प्रतिशतता। फिर आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, क्या क्या बोल रहे हैं हम, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। पीपीएम बोलते हैं ना इसको, पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन भाग में, एक मिलियन में या पर मिलियन में कितना हिस्सा उसका प्रेजेंट है। मोल प्रभाज या मोल अंश बोलते हैं बेटा इसको, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता और फॉर्मलता। ठीक है, इतनी तरह से हम किसी विलयन की सांद्रता को व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब हम इस विलयन की सांद्रता को एक एक करके क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं या इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहली हम डिस्कस करने जा रहे हैं सांद्रता के आधार पर, अगर हम देखें तो किसको, सांद्रता को प्रदर्शित करने वाले आधार क्या। तो पहला जो है वो प्रदर्शित करने वाली मेथड जो है वो कौन सी है बेटा, द्रव्यमान प्रतिशतता। पूरा ध्यान इधर ही होना चाहिए। अगर आपने द्रव्यमान प्रतिशतता समझ ली है तो आयतन और आयतन द्रव्यमान प्रतिशतता या द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता आसानी से सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, चलिए, द्रव्यमान प्रतिशतता या इसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिशतता किसके द्वारा बोल रहा है ये, द्रव्यमान के द्वारा। तो द्रव्यमान प्रतिशतता भी बोलते हैं
या प्रतिशतता द्रव्यमान के द्वारा, दोनों एक ही बात है बेटा, ध्यान रखें, ठीक है। प्रतिशतता अगर है तो उसे मैं परसेंट के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ठीक है। तो ये परसेंट भी कौन सा लूंगा मैं बेटा, द्रव्यमान। क्या बात कर रही है, क्या बात कर रहे हैं, द्रव्यमान वाली चीजें। तो अगर मैं इसको शॉर्ट में रिप्रेजेंट करूं तो परसेंट क्या हो जाएगा बेटा, ये W डिवाइडेड बाय क्या होगा, W। इसको हम बोल देते हैं क्या, द्रव्यमान प्रतिशतता, या प्रतिशतता द्रव्यमान के द्वारा, या द्रव्यमान द्वारा प्रतिशतता, ठीक है। अब इसमें क्या चीजें आ रही है, आप वर्ड समझे क्या क्या चीजें आ रही है इसमें। तो दो चीजें दिखाई दे रही है मुझे। एक तो आया आपके पास में कौन सा बेटा, प्रतिशतता। अगर प्रतिशतता परसेंटेज, अगर प्रतिशतता परसेंटेज आ रहा है तो मुझे बताओ कितनी गारंटी रहती है, कितने परसेंट की गारंटी, 100% की। मैक्सिमम अधिकतम कितने प्रतिशतता होता होगा बेटा, 100। मतलब मुझे गुणा करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने का, 100 का। या 100 भाग में कोई सी चीजें में अगर देखूं तो उसको प्रतिशतता बोल देंगे हम। भाई मान लो आपको 25% मार्क्स आए, मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो 100 नंबर का पेपर होगा तो 100 में से आप कितने ऑब्टेन कर रहे हो, कितने प्राप्त कर रहे हो, सिर्फ 25। मतलब 100 में से कितने आ रहे हैं, वही तो परसेंटेज हो गया फिर तो इसका मतलब विलियन का भाग ले लो, कितना भाग ले लो, 100, 100। और उस 100 में कितने चीजें प्रेजेंट है, किसकी, विलय की, उसी को हम क्या बोल देते हैं, प्रतिशतता बोल देते हैं। लेकिन प्रतिशतता भी हमें किसमें चाहिए बेटा, द्रव्यमान में चाहिए। विलियन में द्रव्यमान मतलब क्या हो गया बेटा, ग्राम, मास, वजन, वेट, है ना, कि कितने ग्राम विलय को हम कितने ग्राम विलायक में, कितने ग्राम विलय को हम कितने ग्राम विलायक में क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, घोलेंगे। डिसॉल्व करेंगे, घोलेंगे, उसी को तो हम बोलेंगे यहाँ पे। तो प्रतिशतता का मतलब समझ में आ रहा है, 100 भाग में देखूंगा मैं, 100 भाग किसका लेंगे हम, विलियन का। और दूसरी चीजें, एक से अधिक चीजें क्या है यहाँ पे, विलय और विलायक ही है, दो चीजें। तो प्रतिशतता मतलब क्या है बेटा, प्रतिशतता मतलब क्या हो गया, और वो भी कौन सा देख रहे हैं हम यहाँ पे, द्रव्यमान के द्वारा हमें देखना है क्या, प्रतिशतता। मतलब किस तरह से इसको डिफाइन करूंगा मैं, तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बेटा, कि अगर हम बोले इसको तो हम बोल सकते हैं 100 ग्राम विलियन में, किसमें बात करेंगे बेटा हम हमेशा, 100 ग्राम, 100 पार्ट लिख लिया हमने, और द्रव्यमान चाहिए था तो क्या इसमें ले लिया हमने, ग्राम में। तो 100 ग्राम विलियन में उपस्थित, कौन भी उपस्थित होगा विलियन में, विलायक ही तो होगा और विलय होगा। तो हम विलय को जितना चेंज करेंगे उतना ही तो हमारा प्रतिशतता भी क्या आएगी, चेंज। तो 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलय, विलय की किसमें मात्रा देखेंगे बेटा हम, ग्राम में मात्रा। किसमें देखेंगे बेटा हम, विलय की ग्राम में क्या देखना आपको, मात्रा देखना है। ये किसमें में, 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा जो है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है आपका द्रव्यमान प्रतिशतता। क्या कहलाती है बेटा, वो द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है, ठीक है। तो अगर मुझे क्या निकालना हो बेटा, द्रव्यमान प्रतिशतता निकालना हो तो कैसे लिखूंगा मैं, तो हमने लिखा द्रव्यमान प्रतिशतता। अब देखना कितनी तरह से मैं इसको लिख सकता हूं। किसी चीज का परसेंट निकालते हैं तो क्या होता है, एक तो पहली चीज की गुणा करोगे किससे, 100 से, समझ में आता है वो तो, परसेंट मतलब वही हो गया, 100 से क्या करेंगे आप इसमें गुणा कर देंगे। और क्या होता है, किसी एक चीज का डिवाइडेड बाय क्या होता है, टोटल। किसी एक चीज का डिवाइडेड बाय क्या करूंगा बेटा मैं, टोटल, कुल करूंगा। अब किसी एक चीज का भी क्या, अगर हम द्रव्यमान प्रतिशतता निकाल रहे हैं किसके लिए, विलय के लिए, तो अगर हम बोले विलय की द्रव्यमान प्रतिशतता, तो ऊपर हम क्या लिखेंगे, विलय का द्रव्यमान। क्या लिखूंगा बेटा मैं यहाँ पर, विलय का द्रव्यमान लिखेंगे।
है ना। गुणा में तो समझ में आ रहा है कितने लिखेंगे 100। अब टोटल जो है वो क्या बन गया बेटा, विलियन बन गया। तो डिवाइड में हम क्या लिखेंगे इसमें, विलियन का द्रव्यमान लिखेंगे। डिवाइडेड बाय क्या होगा, विलियन का द्रव्यमान। तो ये आपके पास में एक सूत्र हो चुका है, एक फॉर्मूला बोल सकते हैं, जिसकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं, विलेय का द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप, विलेय का द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कर सकते हैं। क्या सिर्फ विलेय का ही ज्ञात कर सकते हैं, नहीं भाई, आप विलायक का भी ज्ञात कर सकते हैं। तो विलायक का अगर लिखना हो मुझे तो क्या होगा, विलेय की जगह किसकी बात करेंगे बेटा, हम यहाँ पर फिर विलायक की बात करेंगे। तो अगर हम बोले विलायक की द्रव्यमान प्रतिशतता, तो विलायक के लिए अगर मुझे निकालना हो क्या, द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होता होगा, द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर, देखो नीचे तो हम क्या लिखेंगे, विलियन, नीचे तो हम क्या लिखेंगे बेटा, विलियन लिखेंगे। तो ये तो हो गया आपका क्या, विलियन का द्रव्यमान गुणित कितना हो गया, 100। जब हम किसका निकाल रहे थे बेटा, विलेय का द्रव्यमान निकाल रहे थे, तो ऊपर भी क्या लिखा हमने, विलेय का द्रव्यमान। तो अगर अब मुझे विलायक का निकालना है तो ऊपर जो है वो क्या आ जाएगा बेटा, विलायक का द्रव्यमान आ जाएगा, कि कितना विलायक जो है वो आपने क्या किया, उसमें यूज उपयोग किया है। ठीक है, तो आप क्या निकाल सकते हो, दोनों का निकाल सकते हो, विलेय का भी और विलायक का भी द्रव्यमान या प्रतिशतता निकाल सकते हो। विलेय के लिए भी और विलायक के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, प्रतिशतता निकाल सकते हो। ठीक है, निकाल लोगे फिर तो। अब हम लिखते हैं, हम क्या इसको यहाँ पे शॉर्ट में लिखते हैं, देखिए अगर द्रव्यमान प्रतिशतता है तो परसेंट W बाय W लिखूंगा मैं। अगर हमें किसके लिए चाहिए, विलेय के लिए, तो विलेय के लिए क्या लिखेंगे बेटा, हम B लिखेंगे, पहले बताया था। अब विलेय की सारी चीजें हम B से लिखेंगे, और अगर मुझे विलायक के लिए लिखना हो तो विलायक के लिए हमने सारी चीजें किससे प्रदर्शित करेंगे, यहाँ पे हम इसके द्वारा प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो बताओ फिर क्या लिखूं मैं शॉर्ट फॉर्म में, विलेय का द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब वेट हो गया W, तो W जो है वो किसका लिख दे हम, विलेय का। तो विलेय के लिए क्या लिखूंगा, WB इंटू कितना कर दूंगा, 100, और डिवाइडेड बाय W जो है वो क्या आ गया बेटा, सॉल्यूशन विलियन के लिए आ गया। ठीक है, यहां पर अगर हम लिखे तो WB की जगह क्या आ जाएगा, A, और ये W जो है वो किसका होगा बेटा, विलियन का, इंटू जो है वो किसका हो जाएगा, 100 का, इंटू जो है वो किसका हो जाएगा बेटा, 100 का। तो यहाँ भी W जो है वो किसका है, विलियन का है, सॉल्यूशन का होता है। तो ये आप शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हो। ठीक है, चलिए अब अगर मैं देखें कि इसके अलग अलग कितने फॉर्म लिख सकता हूं, तो पहला तो हमारे पास में आ गया क्या बेटा, पहला अगर मैं लिख रहा हूं, अब सारी चीजें किसके लिए बात कर रहा हूं बेटा, मैं विलेय के लिए। हाँ, विलायक के लिए भी लिख सकते हैं नो डाउट, लेकिन हमें हमेशा विलेय की ही जरूरत पड़ेगी ना, कि कितना विलेय किसी एक निश्चित विलायक में उपस्थित है। तो विलेय का द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर परसेंट W डिवाइडेड बाय क्या होगा बेटा, W। ठीक है, इक्वल टू, तो एक आपने लिख दिया WB लिखोगे, और फिर क्या लिखोगे, W किसका होगा ये बेटा, विलियन का होगा, गुणित कितने से कर दोगे आप, 100 से कर दोगे। ठीक है, मान लिया। लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि मान लो 10 ग्राम विलेय को 10 ग्राम विलेय को 80 ग्राम विलायक में घोला है, मतलब आपको विलेय और विलायक की मात्रा अलग अलग दे दे। तो जब विलेय और विलायक की मात्रा जो है वो क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए, तब मुझे तो क्या निकालना है, विलेय का द्रव्यमान। तो हमें तो इतना पता है ना कि विलियन जो है वो विलेय और विलायक से मिलकर बना है। मतलब अगर मुझे W विलियन न देते हुए, अगर मुझे W विलियन न देते हुए आपको वेट जो है वो किसका दे दे बेटा, विलायक का दे दे, और अगर आपको वेट दे दे किसका, विलेय का, क्या करोगे फिर। तो हमें पता है अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो हम पहुंच जाएंगे वापस विलियन के द्रव्यमान पर। तो एक ये भी लिख सकते हो कि WB डिवाइडेड बाय WA प्लस क्या लिख सकते हो, WB। यहां से भी आप क्या निकाल सकते हो, मास परसेंटेज, इनटू जो है वो कितना हो गया, 100, है ना। द्रव्यमान प्रतिशतता को इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं बेटा, हम मास परसेंटेज बोलते हैं।
ठीक है, कोई समस्या नहीं यहाँ पे। और क्या लिख सकता हूं मैं, और हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, और हम इसको ये लिख सकते हैं कि अगर आपको आयतन दे दे, किसका आयतन दे दे बेटा, वो विलेय का आयतन दे दे, अगर आप विलायक का आयतन दे दे, या बोल दूं मैं कि विलियन का ही क्या दे दे, आपको आयतन दे दे, तो अगर विलियन का आयतन दे दे तो आप उसको किस तरह से देखोगे फिर? भाई अगर मुझे वॉल्यूम दे दे किसका, विलियन का, लेकिन और आपसे बोल दे कि द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करो, तो हमें तो द्रव्यमान प्रतिशतता में विलियन का चाहिए, है ना, लेकिन क्या चाहिए, द्रव्यमान चाहिए, आयतन थोड़ी ना चाहिए। तो अगर विलियन दिया हुआ है तो आप क्या उस विलियन के आयतन को द्रव्यमान में, भार में परिवर्तित कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे उसको देखो, तो हमारे पास में डेंसिटी होती है, डेंसिटी इक्वल्स टू वेट डिवाइडेड बाय क्या था, वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे क्या था बेटा, आयतन। तो अगर आपके पास में W की वैल्यू निकालना है तो आप क्या करोगे, W इक्वल्स टू, इसको यहाँ ले आओ, मतलब घनत्व में गुणा कर दू किसका, घनत्व में गुणा कर दू बेटा किसका, आयतन का, तो क्या आ जाएगा आपके पास में, भार आ जाएगा ना। मतलब ये कि तीसरा तरीका जो है वो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, क्या बोल सकते हैं हम बेटा यहाँ पर, कि अगर परसेंट W/W आपको निकालना है विलेय का, तो ऊपर जो है वो क्या दे दिया आपको, WB दे दिया हो। तो अगर आपको वॉल्यूम दिया हो किसका, आयतन किसका दिया है बेटा, विलियन का, तो आप उसमें गुणा कर दो। अगर आयतन दिया है तो उसमें मैं गुणा करूंगा किसका बेटा, डेंसिटी का, घनत्व का, तो मल्टीप्लाई कर दो किसके द्वारा, डेंसिटी, लेकिन ध्यान रखे किसकी, विलियन की, ठीक है, गुणित कितना कर दूंगा मैं, 100। तो एक ये भी फॉर्मूला हो गया आपके पास में, इसकी सहायता से भी आप क्या निकाल सकते हैं, द्रव्यमान प्रतिशतता निकाल सकते हैं। आप ऊपर भी गुणा कर सकते हैं, अगर विलेय का भी क्या दे दे, आयतन, तो इंटू कर दूंगा। कुल मिला के मैं ये बता रहा हूं कि अगर आयतन दिया है तो उसको द्रव्यमान में, भार में परिवर्तित कैसे करते हैं। ये जो टर्म्स बोल रहे हैं ये तो कुल चीजें हो गई। भाई हमने बोला था हमारा विलियन जो है वो कैसा है, बाइनरी है, द्विल, और अगर द्वि ही चीजें, दो ही चीजें प्रेजेंट है, तो एक विलेय है और एक क्या है, विलायक है। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये तो कुल द्रव्यमान हो गया, ये जो है ये क्या हो गया बेटा, ये कुल द्रव्यमान हो गया, और ऊपर जो है वो क्या है, एक किसी का द्रव्यमान है। तो विलियन में उपस्थित कुल घटक का द्रव्यमान, और ऊपर जो है क्या है, विलियन के किसी एक घटक का द्रव्यमान है। अगर ऐसी चीजें होती है, किसी एक घटक डिवाइडेड बाय टोटल घटक, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं क्या बेटा, प्रभाज, फ्रैक्शन यूज करते हैं, ठीक है। क्या यूज करते हैं बेटा, उसके लिए हम वर्ड प्रभाज, फ्रैक्शन यूज करते हैं। अब ये फ्रैक्शन भी अलग अलग हो सकते हैं। भाई आप अभी बात कर रहे हो किसकी, W की, तो द्रव्यमान के द्वारा हो गया ये तो फ्रैक्शन, प्रभाज, लेकिन अब W की जगह वॉल्यूम, आयतन भी लिख सकते हो, ठीक है। तो प्रभाज तो है, लेकिन प्रभाज है कौन सा, तो ये डिपेंड करता है कुछ पर कि आप क्या चीजें ले रहे हो दोनों के, ठीक है। तो अगर मैं द्रव्यमान ले रहा हूं तो मैं इसको क्या लिखूंगा, द्रव्यमान प्रभाज, क्या लिखेंगे बेटा हम इसको, द्रव्यमान प्रभाज, गुणित कितने कर दूंगा, 100 से, तो भी आपका परसेंट W/W किसका निकल जाएगा, ये सब सॉल्यूट का, विलेय का फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर द्रव्यमान हो किसका, विलेय का, डिवाइडेड बाय क्या हो, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है इतना। चलिए अब अपन क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा पढ़ना सीख लेते हैं, फिर क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। क्या कर ले, हम इसको पढ़ना सीख ले, उसके बाद में हम जाते हैं किस पर, प्रश्न पर आते हैं। तो मैंने एक सेंटेंस लिख लिया, क्वेश्चन नहीं सेंटेंस बोल रहा हूं मैं, कि अगर मैं बोल लू 10%, कितने प्रतिशत, 10% शर्करा या इच्छु, है ना, शर्करा का क्या है बेटा, विलियन है, और ये जो 10% है ये भी हम बोल रहे हैं किसके द्वारा है, ये द्रव्यमान के द्वारा है,
ठीक है। तो 10% जो है वो क्या है, 10% है शर्करा का विलयन, लेकिन वो विलयन किसके द्वारा है, द्रव्यमान द्वारा है। तो द्रव्यमान द्वारा शर्करा का 10% विलयन है। ठीक है, द्रव्यमान द्वारा जो है वो क्या है, शर्करा का 10% विलयन है। अब इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर क्या कहना चाह रहा है, ये चीजें मतलब ये हुआ कि प्रतिशत अगर है तो टोटल हिस्सा तो हमारे पास आ गया कितना, 100। और अगर 10% है मतलब शर्करा जो है वो कितनी है, 10 ग्राम। तो 10% शर्करा का विलयन द्रव्यमान द्वारा है, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है वो, क्या कहना चाह रहा है बेटा वो, कि 10 ग्राम जो है वो क्या है, शर्करा, 10 ग्राम शर्करा जो है वो किस में उपस्थित होगी, वो उपस्थित होगी आपके 100 ग्राम विलयन में। किसमें उपस्थित होगी बेटा वो, 10 ग्राम शर्करा 100 ग्राम शर्करा के विलयन में उपस्थित है, विलयन में उपस्थित है। मतलब अगर आपको कहीं परसेंट में दे दे, मान लो मैं आपको बोल देता 9%, और अगर मुझे कहीं पर जरूरत पड़ जाती किसकी, कि विलेय का कितना द्रव्यमान है, तो मैं निकाल लूंगा ना 9%, मतलब 9 ग्राम जो है वो विलेय है। ठीक है, जैसे 10% का मतलब 10 ग्राम शर्करा है, वो कितने में है, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है। ठीक है, और इसका मतलब टोटल तो हमें पता है कितनी चीजें होती है, टोटल जो है वो हमें पता है कितनी चीजें होती है, टोटल 100 भाग में, 100 भाग में, 100 हिस्से में, 100 भाग में 100 हिस्सों में ही बात करते हैं हम टोटल। मतलब ओवरऑल सॉल्यूशन जो है वो कितना है, ओवरऑल सॉल्यूशन कितना है बेटा, 100 ग्राम है। तो अगर मैं पूछूं 10% वाले द्रव्यमान के द्वारा बने हुए विलयन में विलायक की कितनी मात्रा है, तो हमें पता है टोटल कितना है, 100 ग्राम। टोटल कितना है, 100 ग्राम है, 100 ग्राम है। और उसमें से 100 में से 10 ग्राम क्या आ गया आपका, शर्करा का आ गया। और अगर 10 ग्राम शर्करा आ गई है तो बाकी बची कितनी, 90 ग्राम। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 10 ग्राम शर्करा, कितने ग्राम है बेटा ये, 10 ग्राम इच्छु बोलते हैं ना इसको, या शर्करा बोल सकते हैं। और अगर जलीय विलयन मान लूं तो मैं बोलूंगा फिर 90 ग्राम जल में, है ना, राइटिंग नहीं आ रही, 90 ग्राम किस में लेंगे बेटा हम, इसमें जल में वो क्या किया है आपने, उसको डिजोल्व किया है। तो 10 ग्राम शर्करा 90 ग्राम जल में क्या है, घुली हुई है। ठीक है, तो अगर इतना लिख दे तो आप विलेय की मात्रा, विलायक की मात्रा याद रख सकते हो, है ना, विलेय की मात्रा, और क्या निकाल सकते हो आप, विलायक की मात्रा, लेकिन किसमें, द्रव्यमान में। इसके अलावा हम बोल सकते चीजें, ये इतनी सारी चीजें जो है वो प्रेजेंट होगी। ठीक है बेटा, चलिए तो अब ध्यान लगा के क्वेश्चंस कीजिए। खेल जो है वो किसका चलेगा, आपका क्वेश्चंस का ही चलेगा, है ना, क्वेश्चंस का ही तो खेल है। कीजिए सॉल्व इसको। 20 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम पानी में घोला गया है। क्या निकालना है बेटा आपको, द्रव्यमान प्रतिशतता ही निकालनी है ना, परसेंट डब्ल्यू बाय क्या निकालना है, डब्ल्यू निकालना है। बताओ क्या बोल रहा है वो, 100 ग्राम जो है वो क्या है, पानी है, जल है ना, और 20 ग्राम ग्लूकोज है, मतलब विलेय क्या हो गया हमारा, ग्लूकोज। तो विलेय मतलब ये हो गया आपका क्या, डब्ल्यू बी की वैल्यू आ गई, तो ये हो गया आपका डब्ल्यू बी। और 100 ग्राम पानी में घुला है तो ये क्या हो गया आपका, डब्ल्यू ई आ गया। देखो दोनों अलग अलग चीजें दी, विलियन का द्रव्यमान नहीं दिया अभी। तो विलियन का द्रव्यमान निकालना है तो हम क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। मतलब 100 प्लस क्या कर दूंगा बेटा मैं, 20। ठीक है, गुणित कितना हो जाएगा ये, इंटू किससे कर दूंगा, 100। बस इसको सॉल्व कर ले, आ जाएगा आपका आंसर। तो ये आ जाएगा कितना, 20 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 120 इंटू कितना हो गया बेटा, 100। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से इसको काट दो तो कितना आ गया, 6। तो 6 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, सॉरी 100 डिवाइडेड बाई कितना हो गया बेटा, 6। तो ये कितना आ जाएगा,
बचे 4, तो ये कितना हो गया आपका 40, फिर 4, 16.66% बोल सकते हैं। द्रव्यमान प्रतिशतता की कोई इकाई यूनिट नहीं होगी बेटा, ध्यान रखे ना। सॉल्व करो इसको। ताकि आपको फर्क भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, कर लिया। 20 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जलीय विलयन, अब क्या बोल दिया बेटा उसने, जलीय विलयन, मतलब ये द्रव्यमान दिया तो है, लेकिन किसका दिया है बेटा, ये द्रव्यमान विलयन का दिया हुआ है। और ये जो है ये क्या है, W किसका है, B का हो गया। ठीक है, तो परसेंट W डिवाइडेड बाय W आप निकालोगे, कितना आएगा इसमें, कितना आएगा बताओ। तो ये 20 डिवाइडेड बाय कितना है 100, इंटू कितना हो गया 100। सर अब की बार जोड़ा नहीं आपने, अब की बार इसलिए नहीं जोड़ा है भाई क्योंकि क्योंकि विलियन का ही तो द्रव्यमान दिया है ना। इसके पहले वाले में क्या बोला था उसने, पानी मतलब विलायक है ना ये तो। और अब की बार क्या बोल दिया उसने, अब की बार बोल दिया है विलियन ही जलीय विलियन है ना। ठीक है, तो विलियन के बारे में बात कर दी उसने अब। ठीक, तो इसलिए आपको जरूरत नहीं है, तो 100 से 100 काट दो, तो कितना बचा 20%, कितना आ जाएगा बेटा 20% आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कीजिए। ग्लूकोज की सांद्रता 90 मिलीग्राम प्रति 100 ml है। द्रव्यमान प्रतिशतता आपको कैलकुलेट करना है, ज्ञात करना है। द्रव्यमान प्रतिशतता कैलकुलेट करना है आपको, ज्ञात करना है। तो अगर आपने ऐसा किया, परसेंट W बाय W इक्वल्स टू, है ना, सांद्रता कितनी है 90, 90 डिवाइडेड बाय किसमें है 100 ml में, इंटू कर दिया कितने से 100 से, और आप प्रतिशत ले आए कितना 90%। अगर ऐसा कर दिया तो ये तो क्या हो गया, ये गलत हो गया, ये क्या हो गया बेटा आपसे गलती हो गई। क्यों, क्योंकि जब हम लिखते हैं क्या, ग्राम में लिखते हैं चीजें, जो भी चीजें हम लिखते हैं वो किस में लिखते हैं, ग्राम में लिखते हैं। तो अब मैं करेक्शन कर रहा हूं किसमें, डेफिनेशन में, कि एग्जैक्टली क्या होता होगा आपका। ठीक है, डेफिनेशन एग्जैक्टली क्या होती होगी। देखो 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा किसमें देख रहे हैं, ग्राम में देख रहे हैं। यहाँ भी किसमें है, ग्राम में, मतलब विलेय और विलायक दोनों की मात्रा में किसमें लिखूंगा, ग्राम में लिखूंगा ना। लेकिन यहाँ पे आप देखो किसमें है ये, यहाँ पर आप देखो ये किसमें है, किसमें है ये है, किसमें आखिर ये है किसमें, किसमें है ये है मिलीग्राम में, mg में है। और मिलीग्राम को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो प्रति ml में 100 ml में है। दूसरी चीज, यहां पर चीजें जो है वो किसमें गिवन है, ml में, हमें चाहिए किसमें, ग्राम में। दो गड़बड़ी दिख रही है हमें यहाँ पे। तो पहली चीज देखो, डेंसिटी नहीं दी है, तो हम कन्वर्ट तो कर सकते हैं, लेकिन कन्वर्ट करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, घनत्व की, लेकिन घनत्व भी दिया नहीं है। तो फिर अब हम क्या करेंगे, तो हम मान के चलेंगे बेटा क्या, कि हमारा जो विलयन है वो कौन सा है, जलीय विलयन है। क्या मान के चलेंगे बेटा, हम मान के चलेंगे कि हमारा जो विलयन है वो कैसा है, जलीय विलयन है। क्योंकि जल जो है वो क्या होता है, जल जो है वो क्या होता है बेटा, हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट, सबको डिजोल्व करता है। सबको डिजोल्व करेगा कौन, जल। और जल के लिए हमें घनत्व पता है कितना होता है, 1 ग्राम पर ml, मोल में पढ़ा है ना बेटा, 1 ग्राम पर ml है। इसका मतलब 1 ग्राम लिखूं या फिर मैं 1 ml लिखूं, दोनों ही क्या हो गए, बराबर ही हो गए। 1 ग्राम लिखे या फिर हम क्या लिखे बेटा, ml लिखे, दोनों ही क्या होते हैं इसमें, बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जलीय विलयन मान लो, तो इस मिली को मैं क्या लिख सकता हूँ, ग्राम में तो लिख ही सकता हूँ। तो एक टेंशन तो खत्म हुआ आपका। ठीक है, एक टेंशन जो है वो क्या हो गया आपका, खत्म हो गया। चलो अब मिलीग्राम को परिवर्तित करो किसमें, ग्राम में। तो 1 ग्राम बराबर कितना होता है बेटा, 1000 मिलीग्राम, है ना। 1 ग्राम बराबर कितना होता है, 1000
मिलीग्राम के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये ध्यान रख सकते हो, 1 ग्राम बराबर कितना, 1000 मिलीग्राम। तो मिलीग्राम को ग्राम में परिवर्तित करना है तो 1000 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो अब अगर आप निकालोगे परसेंट, अब अगर आप निकालो परसेंट वेट बाय वेट, तो हमें चाहिए ग्राम में। तो अभी कितना है ये 90, तो 90 डिवाइडेड बाय कर दो किससे, 1000 से, तो ग्राम में परिवर्तित हो गया। और इंटू किससे करूंगा मैं, ये 100, तो ये कौन सा हमारा विलियन का द्रव्यमान, ऊपर गुणित कितना हो गया 100, तो ये 100 से 100 तो क्या हो गई बेटा, कैंसल। ये 0 से 0 भी क्या हो गई, कैंसल। मतलब आपका आ गया 9 डिवाइडेड बाय कितना बेटा, 100, और 9 डिवाइडेड बाय 100 है तो 2 0 लगा दो आगे, मतलब 0.09% होगा। ठीक है, इसका W/W जो है वो कितना होगा, 0.09% है। ध्यान रखें, विलेय और विलायक का द्रव्यमान, विलियन का द्रव्यमान किस में रखते हैं हम, ग्राम में रखते हैं। चलिए, 10 किलो शर्करा के विलियन में 10 मोल ग्लूकोज उपस्थित है, द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। निकाल ली, 10 किलो बोल दिया। दूसरी चीज, हमें विलेय का क्या पता है, सिर्फ मोल पता है। विलेय के हमें क्या पता है, सिर्फ मोल ही तो पता है। तो हमें तो क्या चाहिए, अब मोल नहीं, हमें तो क्या चाहिए, द्रव्यमान प्रतिशतता निकालने के लिए वेट चाहिए, द्रव्यमान चाहिए। क्या करूंगा, मोल को परिवर्तित करूंगा, किसमें परिवर्तित करूंगा, मोल को परिवर्तित करूंगा किसमें बेटा, द्रव्यमान में परिवर्तित करेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हमें पता है ना कि 1 मोल ग्लूकोज बराबर कितना लिखूं मैं, मोल में क्या पढ़ा था हमने, कि अगर हम बोले 1 मोल जो है वो क्या है, ग्लूकोज है, तो 1 मोल ग्लूकोज का द्रव्यमान कितना होगा, उसी के आणविक भार मोलर मास के बराबर होगा। और ग्लूकोज का आणविक भार तो याद हो गया होगा आपको, कितना होता है, 180। मतलब 1 मोल ग्लूकोज का कितना मास होगा, 180 ग्राम। हमें कितने मोल दिए हैं बेटा, यहाँ पे 10 मोल दिए हैं। और अगर 10 मोल क्या है, अगर कितने मोल दिए हैं, 10 मोल, तो 1 मोल का अगर मुझे पता चल जाए तो 10 मोल ग्लूकोज का तो निकाल सकते हैं। 10 मोल किसका निकाल सकते हैं बेटा हम, ग्लूकोज का। कितना आएगा, 180 में गुणा कर दो किससे, 10 से, मतलब ये आ गया 1800 ग्राम। इतने ग्राम है विलेय। या और तरीका है क्या सर, इतना सोचना पड़ेगा तो, अरे सर वाई चार्ट याद है आपको बेटा, वाई चार्ट में आप देखो मोल और W डिवाइडेड बाय क्या था, मोलर मास। ये भी तो याद है ना तुमको फॉर्मूला, कि N इक्वल टू क्या है, W डिवाइडेड बाय M। और अगर ये फॉर्मूला याद है तो आप इससे निकाल लो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ना। आपको दिया है क्या, मोल दिए हैं कितने, 10, और W हमें चाहिए, और मोलर मास हमें पता है कितना, 180। तो विलेय का द्रव्यमान बराबर ये क्या हो गया, 10 गुणित कितना आ जाएगा बेटा, 180। वही बात हो गई। ठीक है, तो ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे आपकी इच्छा हो, जैसे आपकी इच्छा हो वैसा निकाल सकते हो ना बेटा। अब हमारे पास में क्या आ गया, द्रव्यमान आ गया है, किसका, विलेय का। अगर मेरे पास विलेय का द्रव्यमान आ जाए तो क्या मैं द्रव्यमान प्रतिशतता निकाल सकता हूं। तो परसेंट W डिवाइडेड बाय W क्या होगा, W डिवाइडेड बाय W में, हाँ, विलेय का द्रव्यमान आ गया हमारे पास में 1800 डिवाइडेड बाय 10 किलो, किलो नहीं हमें चाहिए किसमें, ग्राम में। तो हमें पता है ना 1 किलो बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम। तो गुणा कर दूं मैं, 10 गुणित कितना हो गया बेटा, 1000, इंटू करूंगा कितने से, 100 से। ठीक है, इंटू करूंगा कितने से बेटा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। सोल्व कर लो आप इसको, क्या हो गया, कितनी जीरो, ये 2 जीरो से, तो ये 1 और 1 2 जीरो काट दो, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो भी काट दो। कुल मिला के आ गया आपके पास में कितना, 18%। क्या इतना ही आपका भी आ रहा है, अगर आ रहा है तो बधाई हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए।
अब की बार क्या दिया है बेटा, उसने घनत्व दिया है, विलयन का घनत्व। हाँ, क्या करेंगे, 6 ग्राम एसिटिक एसिड दिया है, एसिटिक अम्ल दिया है, मतलब वेट दे दिया है आपको किसका, सोल्यूट का, विलेय का, और वो कितना 6 ग्राम, और हमें चाहिए भी किसमें था, ग्राम में ही। अब क्या है, और हमें चाहिए डब्ल्यू किसका बेटा, विलियन का, लेकिन विलियन का डब्ल्यू ना देते हुए क्या दिया है, आयतन दिया है। तो अगर आयतन दिया है तो मैं क्या करूंगा, आयतन में गुणा करूंगा किसका, घनत्व का। तो आयतन कितना है, 1 लीटर, और 1 लीटर में 1.5 का क्या कर दो आप, गुणा कर दो, तो ये आ गया कितना, 1.5। लेकिन ध्यान रखो यहाँ 1 लीटर लिया है तो ये 1.5 लीटर आएगा है, या फिर अगर हम कहते हैं कि इसमें किलोग्राम में आएगा ये, ठीक है, लीटर है तो किसमें, किलोग्राम में आएगा। तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, ग्राम में। तो ये कितना आएगा, 1500, क्या आ जाएगा बेटा, ग्राम आ जाएगा। डब्ल्यू विलियन का आ चुका है, बधाई, ठीक है ना। या फिर आप डेंसिटी अगर पढ़ो देखो, तो डेंसिटी इक्वल्स टू क्या हो रहे हैं, 1.5 ग्राम पर ml है। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 1.5 ग्राम को अगर मैं किलोग्राम में कन्वर्ट कर दूं तो ml किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लीटर में। तो यहां से भी निकाल सकते हो आप डायरेक्टली, ठीक है। जैसा आपको उचित लगे वैसी कार्यवाही आप कर सकते हैं, ठीक है भाई। चलो, हमारे पास अगर दोनों चीजें आ जाए तो फिर हम क्या निकाल सकते हैं, हम द्रव्यमान प्रतिशतता निकाल सकते हैं। तो परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 6 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 1500 इंटू कितना हो गया, 100। 100 में से 2 जीरो तो आप क्या कर सकते हो, कैंसल। ये 2 जीरो से 2 जीरो तो क्या हो गई, कैंसल। आपका आ गया 6 डिवाइडेड बाय कितना, 15। 15 चौक कितना होता है, 60, मतलब 0 पॉइंट कितना आ गया बेटा, 4% आ चुका है। ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा वो इतने टफ वगैरह क्वेश्चन या हर वैरायटी के क्वेश्चन हमने सॉल्व करने की कोशिश की है, उसमें ही सब कुछ आ चुका है। कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, कोई दुख दर्द लेने की आपको जरूरत नहीं है। चलो, अब अगर आपको द्रव्यमान प्रतिशतता समझ में आ गई है तो आयतन प्रतिशतता तो बहुत ही सुंदर है। आयतन प्रतिशतता तो क्या है बेटा, बहुत ही सुंदर और बहुत ही आसान है। क्या करना है, देखो कंपेयर करके बता देता हूं पहले में। तो जब द्रव्यमान प्रतिशतता थी तो हर चीज हम क्या कर रहे थे, द्रव्यमान ले रहे थे। हमने क्या लिया, विलेय का क्या लिया, द्रव्यमान, ठीक है। तो हमने विलेय का द्रव्यमान प्रतिशतता निकाल लिया। अगर हमें विलायक का द्रव्यमान लिया तो हमने विलायक का द्रव्यमान प्रतिशतता या प्रतिशत निकाल लिया। अगर मुझे किसके लिए देखना, अब द्रव्यमान नहीं, पर फर्क तो यही है कि अब आप द्रव्यमान की जगह पे क्या ले रहे हो, आप द्रव्यमान की जगह पर आयतन ले रहे हो। और अगर द्रव्यमान की जगह पर आयतन ले रहे हो तो ग्राम लिखूंगा क्या, आप सोचो, क्या मैं ग्राम लिखूंगा क्या, नहीं ना, क्या लिखूंगा, ml लिखूंगा। तो ग्राम की जगह पर क्या आ जाएगा, ml आ जाएगा। ग्राम की जगह पर क्या आ जाएगा, ml आ जाएगा। द्रव्यमान की जगह पर क्या आ जाएगा, आयतन। बाकी सब कुछ सेम। तो क्या परिभाषा हो जाएगी, 100 ml विलियन में उपस्थित विलेय की ml में मात्रा क्या कहलाएगी, आयतन प्रतिशतता कहलाती है। क्या कहलाएगी बेटा, वो आयतन प्रतिशतता कहलाती है, ठीक है। तो ऐसे ही सभी के लिए हम निकाल सकते हैं। इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू से। तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, इसको हम प्रदर्शित कर देंगे परसेंट V बाय V से, आयतन प्रतिशतता या आयतन द्वारा प्रतिशतता भी इसे मैं बोल सकता हूं। क्या बोल सकते हैं बेटा, आयतन द्वारा प्रतिशतता भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। क्या डेफिनेशन होगी, परिभाषा क्या होगी बेटा इसकी, क्या डेफिनेशन होगी, क्या परिभाषा होगी। 100 ml विलियन में उपस्थित, किसमें बात करेंगे बेटा हम, 100 ml किसमें, विलियन में। तो 100 ml विलियन में उपस्थित विलेय, विलेय की ml में, है ना, विलेय की मात्रा लिखूंगा, लेकिन किसमें लिखूंगा बेटा मैं,
ml में मात्रा क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? द्रव्यमान सॉरी आयतन प्रतिशतता कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाएगी? आयतन प्रतिशतता कहलाती है। तो आप क्या क्या निकाल सकते हैं, ध्यान दीजिए। शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं मैं, परसेंट वेट बाय वेट। किसके लिए निकाल रहा हूं मैं? विलेय के लिए। तो आप बोलोगे सर ऊपर आयतन आ जाएगा किसका? विलेय का। फिर नीचे आयतन आ जाएगा सर किसका? विलयन का। और गुणा कर देंगे किससे बंधु? 100 से गुणा कर देंगे। ऐसे ही अगर आप देखें किसमें, परसेंट V बाय V किसके लिए निकालूं मैं? A के लिए। तो क्या आ जाएगा? ऊपर VA आ जाएगा, डिवाइडेड बाय आप V लिखेंगे किसका बेटा? विलियन का लिखेंगे। किसी एक घटक डिवाइडेड बाय टोटल हो तो उसे हम प्रभाज बोल देते हैं। यानी कि हम इसे क्या बोल सकते हैं बेटा? विलियन में प्रभाज कौन सा लिखूंगा यहाँ पे? आयतन प्रभाज बोल सकते हैं। तो आयतन प्रभाज गुणित क्या लिख सकते हैं बेटा? यहाँ पर 100 लिख सकते हैं। ये भी निकाल सकते हो आप किसको? परसेंट वेट बाय वेट को निकाल सकते हैं। भाई बधाई हो, आप निकालना सीख गए, आप फॉर्मूला लिखना सीख गए। ठीक है, चलिए और क्या लिख सकता हूँ? परसेंट वेट बाय वेट और किसका? विलेय का। तो ये हो गया वॉल्यूम आयतन किसका बेटा? विलेय का। डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे? VA प्लस क्या लिखोगे? VA प्लस क्या लिखोगे बेटा? VB इंटू कर दो किससे? 100 से, तो भी निकल आएगा। या फिर आप क्या करो, अगर आपको अब यहाँ पे उल्टा हो सकता है कि अगर आपको आयतन न देते हुए क्या दे दे? द्रव्यमान। तो अगर द्रव्यमान दे दे और मुझे आयतन चाहिए तो डेंसिटी से क्या कर दो बेटा? डिवाइड कर दो। ठीक है, डेंसिटी से क्या कर दोगे? उसको डिवाइड कर दोगे। तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय जो भी आपको वॉल्यूम गिवन है, अगर किसका? विलियन का। भाई डेंसिटी D इक्वल्स टू क्या हो गया? वेट डिवाइडेड बाय क्या हो गया? वॉल्यूम। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए परसेंट वेट बाय वेट में आयतन। तो अगर वॉल्यूम चाहिए तो जो वेट दिया है उसको क्या करोगे? उसको डेंसिटी से क्या कर दो बेटा? डिवाइड कर दो। उसको डेंसिटी से क्या कर दो बेटा? डिवाइड कर सकते हो। तो क्या फॉर्मूला बनेगा? VB डिवाइडेड बाय, अगर वेट दिया है किसका? विलियन का। और अगर विलियन का वेट दिया है, द्रव्यमान दिया है, तो आप क्या करोगे? घनत्व से डिवाइड करोगे, लेकिन किसके? विलियन से। इंटू कर दो किससे? 100 से। तो इस तरह से आप अलग अलग तरह से क्या निकाल सकते हैं? फॉर्मूले बना सकते हैं। बधाई हो। ठीक है, ऐसे ही अगर हम देखें किसको बेटा? द्रव्यमान और आयतन प्रतिशतता। तो द्रव्यमान और आयतन प्रतिशतता क्या हो जाती है? शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं W डिवाइडेड बाय V। ठीक है, शॉर्ट में हम इसको क्या बोलते हैं? W डिवाइडेड बाय V बोल देंगे। तो W किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? किसको प्रदर्शित कर रहा है? द्रव्यमान को। V किसको प्रदर्शित कर रहा है? आयतन को। मतलब ऊपर चीजें W में, नीचे चीजें वॉल्यूम में, आयतन में लिखेंगे भैया। तो परसेंट W बाय V इक्वल टू क्या लिखूंगा बताओ? तो आप लोगे W जो है वो किस में होना चाहिए? सोल्यूट के लिए W। लेकिन वॉल्यूम आयतन जो है वो किसका होना चाहिए बेटा? विलियन का होना चाहिए। इंटू कितना हो गया? 100। इससे आप निकाल सकते हैं। चलिए अगर आपको बोल दे परिभाषा लिखने की, कि परिभाषा लिख के बताओ, तो क्या बोलोगे आप? नीचे जो है वो विलियन का आयतन है, मतलब 100 ml क्या लेंगे बेटा? हम 100 ml क्या ले लेंगे भाई? बोलो, विलियन। तो 100 ml विलियन में उपस्थित, 100 ml विलियन में उपस्थित विलेय, और विलेय की मात्रा किस में देखेंगे बेटा? हम विलेय की ग्राम में जो है वो क्या देखेंगे? मात्रा देखेंगे। ठीक है, तो विलेय की ग्राम में मात्रा को हम बोल देंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। तो ये मेन फॉर्मूला लिख दिया मैंने। बाकी फिर आप जरूरत के हिसाब से बहुत सारे फॉर्मूले जो है वो क्या कर सकते हो बेटा? आप लिख सकते हैं। कोई संभावना दुख दर्द वाली या कोई संभावना जो समझ में नहीं आया हो? आसान है बेटा। शॉर्ट में समराइज कर दूं अगर मैं, तो परसेंट W बाय W है
परसेंट W बाय W है, तो क्या लिखेंगे, ऊपर भी हम W किसका, B, डिवाइडेड बाय WA प्लस क्या लिखेंगे हम, WB इंटू किससे होगा बेटा, 100 से। अगर आपको बोल दे परसेंट V बाई V मतलब आयतन प्रतिशतता, तो ऊपर आयतन लिखेंगे B का, डिवाइडेड बाय आयतन चलेगा VA प्लस VB इंटू कर दूंगा किससे, 100 से। अगर आपको बोल दे परसेंट W बाई V का, तो ऊपर W लिखूंगा मैं किसका, B का, नीचे क्या लिखूंगा, आयतन लिखूंगा किसका, विलियन का। ये तीन चीजें पढ़ी है हमने, ठीक है, ये तीन चीजें जो है वो क्या करिए बेटा, हमने पढ़ी है, ठीक है। चलिए अब इसके अपन करते हैं क्या, रिलेशन के क्या हो सकता है, क्या रिलेशन हो सकता है। देखो, तो अगर आपके पास में परसेंट W डिवाइडेड बाय क्या है, V है, तो अगर मैं ऊपर भी गुणा कर दूं और नीचे भी गुणा कर दूं, लेकिन गुणा सेम नंबर में करूं, सेम संख्या में करूं, सेम चीज से करूं, तो चल जाएगा क्या। मतलब अगर मैं लिखूं परसेंट W डिवाइडेड बाय V है, इसमें ऊपर भी मैं घनत्व का गुणा कर दूं और डिवाइड भी किससे कर दूं, घनत्व से, तो कोई दिक्कत आएगी क्या इसमें, नहीं। मैथ्स के हिसाब से तो सब कुछ सही है सर, बढ़िया है, मैथ्स के हिसाब से तो सब कुछ क्या हो गया, सही है। अब आप बोलो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय डेंसिटी को क्या लिखूंगा, द्रव्यमान, भाई लिख देते हैं, डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, W डिवाइडेड बाय क्या है, V। तो अगर वॉल्यूम में डेंसिटी का गुणा कर दिया जाए, मतलब D इंटू वी जो है वो किसको प्रदर्शित करेगा, रिप्रेजेंट करेगा बेटा, द्रव्यमान को प्रदर्शित करेगा। मतलब ये वाला हिस्सा द्रव्यमान कहलाता है। मतलब परसेंट W डिवाइडेड बाय क्या हो गया, W, लेकिन ऊपर वाला डेंसिटी तो बचा हुआ है ना भाई, तो ऊपर वाला डेंसिटी तो बचा हुआ है। मतलब रिलेशन आ गया, देखो, परसेंट W डिवाइडेड बाय V इक्वल टू परसेंट वेट बाय वेट में गुणा कर दूं किसका, किसका गुणा करेंगे भैया जी, डेंसिटी का। तो आपके पास में ये चीजें सारी आ जाएगी। तो ये आपने क्या कर लिया, एक रिलेशन फाइंड आउट कर लिया है, और इस रिलेशन की सहायता से आप आसानी से चीजें जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। तो कभी द्रव्यमान प्रतिशतता और डेंसिटी दी और आयतन प्रतिशतता पूछे, गुणा करो, आयतन प्रतिशतता आ जाएगा, ठीक है। या आप इसको द्रव्यमान तो इसको डेंसिटी को डिवाइड भी कर सकते हो, वो तो फिर आपके हिसाब से चेंज परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है बेटा। चलो क्वेश्चंस करके दिखाओ, कर लिया, ठीक है बेटा, मैच करें। क्या बोल रहा है वो, 8 ग्राम NaOH 100 ml विलियन में उपस्थित है, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता ज्ञात करना है। कितना आसान क्वेश्चन है, 8 ग्राम NaOH मतलब क्या दे दिया आपको, WB दे दिया, और 100 ml जो है वो विलियन भी दे दिया, मतलब वॉल्यूम भी दे दिया है आपको किसका बेटा, विलियन का, वॉल्यूम भी दे दिया किसका, विलियन का। तो परसेंट W डिवाइडेड बाय V में इन दोनों की ही तो जरूरत होती है। तो ये हो जाएगा कितना बेटा आपका, यहाँ पर 8 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 100 इंटू कितना करूंगा, 100, ये 100 से 100 कैंसिल, कितने प्रतिशत, 8% आ रहा है। मतलब आंसर आ गया कौन सा बेटा आपका, ए। यही आ रहा होगा मेरे ख्याल से आपका भी। चलो नेक्स्ट करो फिर। ग्लूकोज की सांद्रता 100 मिली प्रति 90 मिलीग्राम है, वही आ गया आपस मिलीग्राम, और है ना, कर दूं डायरेक्टली फिर। तो परसेंट क्या निकालना आपको, W बाय V निकालना है। हाँ लेकिन वेट किस में है, मिलीग्राम में है, तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए तरीका 90 डिवाइडेड बाय कितना कर दो, 1000 कर दो। 90 डिवाइडेड बाय कितना कर दो बेटा, 1000। ये तो हमने किसकी वैल्यू लिखी है, WB की। और आयतन चाहिए हमें किसमें, ml में, तो 100 ml आयतन 100 में ही दिया है, तो गुणा कर दिया किससे, 100 से। और परसेंट वाला भी 100 कैंसिल हो गया, ये 0 से ये 0 भी कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे बच्चा 9 डिवाइडेड बाय कितना, 100, मतलब 0.09%। ये बहुत आसान होता है, देखो बेटा 9 अगर तो 2 0 हटा, 2 पॉइंट आगे खसका दो, ठीक है ऐसा। मतलब अगर आपके पास में अगर ऐसा होता कि 9 डिवाइडेड बाय कितना 10, तो आप एक पॉइंट आगे लगा देते, मतलब 0 पॉइंट कितना हो गया 9। इस तरह से आप आसानी से कर सकते हो अगर डिवाइड में
10 है, 100 है, तो ही करना है ना बेटा। तो इसका आंसर आ गया 0.09, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है, और नहीं है तो इसको बना लो। ठीक है, बी वाला जो ऑप्शन है वो कितना है, 0.09% दिया हुआ है। ठीक है, चलो भैया। 2% वेट बाय वेट विलियन बनाने के लिए 200 ml में कितने ग्राम NaOH को मिलाया जाना चाहिए? कीजिए, कर लिया, देखिए क्या सही किया है। तो मित्रों, वो बोल रहा है कि परसेंट W/W जो है वो कितना है, 2% है, और उसको विलियन बनाना है कितने का, 200 का। मतलब वॉल्यूम किसका बेटा, वॉल्यूम किसका, विलियन का दिया है कितना, 100 ml दिया है। और कितने ग्राम, कितने ग्राम NaOH लगेगा, मतलब WB की वैल्यू आपसे वो पूछ रहा है ना। WB की वैल्यू जो है वो आपसे पूछ रहा है। हाँ, तो परसेंट W/W दिया है, तो WB का फॉर्मूला ही लगाएंगे अपन। WB डिवाइडेड बाय क्या हो गया, वॉल्यूम, सॉरी विलियन, इनटू कितना हो गया बेटा, 100। तो ये आ गई वैल्यू कितनी, 2। WB की वैल्यू हमें निकालना है, लेकिन Wml दिया है और हमें W चाहिए, तो वाटर मान लो, कोई दिक्कत नहीं, वाटर है तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल। तो WB इक्वल टू हो गया 2 × 2, कितना हो गया बेटा, 4। चलो, इसका तो सही आंसर दिया आपको कौन सा, ए। उम्मीद है सभी का ए ही आया होगा। सभी का क्या आया होगा बेटा, ए ही आया होगा। और अगर सभी का ए आया है, मतलब बिल्कुल सही जा रहे हो आप, बधाई हो, आप बिल्कुल सही सीख चुके हो फिर तो। चलिए फिर नेक्स्ट। कर लिया, क्या बोल रहा है वो, H2SO4 जो है वो 99% है, लेकिन किसके द्वारा है, द्रव्यमान आयतन के द्वारा है, और घनत्व भी दिया है, और द्रव्यमान प्रतिशतता निकालना है। तो एक तो आप डायरेक्टली रिलेशन लगा दो, है ना। डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो बेटा, रिलेशन लगा सकते हो। क्या रिलेशन आया था हमारा, परसेंट W डिवाइडेड बाय V इक्वल टू क्या होता है, परसेंट W/W इंटू क्या होता है, डेंसिटी। ठीक है, हमें क्या निकालना है, परसेंट वेट बाय वेट। अब बाकी सारी चीजें दी हुई है, दिख रहा है आपको, ये वैल्यू गिवन है आपको कितनी, 99 इक्वल टू, और परसेंट W/V की वैल्यू आपको चाहिए, और घनत्व दिया है 1.80 ग्राम पर ml में ही है। ठीक है, क्या कर दोगे आप इसको, कि परसेंट अगर मुझे W/V चाहिए, तो आप करोगे इसको 99 डिवाइडेड बाय 1.80 कर दो, है कि नहीं। हाँ, तो 9 9 9 तो ये हो गया 0.2। ये 110 डिवाइडेड बाय कितना हो गया बेटा, 2। कोई समस्या नहीं हो रही होगी इसमें, है। 9 से कैंसिल कर दिया मैंने, 9 × 1 = 9, 9 × 1 = 9, 9 × 2 कितना हो गया, 18। तो फिर इसको 2 से ये पॉइंट हटाया, ऊपर 0 लगा दिया, तो 110 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 2। अब इसका आधा कर दो, मतलब कितना आ गया, ये 50%, 55%। ठीक है, तो सही आंसर है हमारे पास में कौन सा, सही आंसर जो है वो हमारे पास में कौन सा है बेटा, कौन सा आ गया आपके पास में, ये पॉइंट लगा दिया जबरदस्ती है, कितना है, सिर्फ 55% है, तो सही हो गया। ठीक है, तो सही आंसर है बेटा हमारे पास में कौन सा, डी वाला सही आंसर है। ठीक है, क्या सभी के यही आंसर आ रहे हैं भाई, सही आंसर आ रहे हैं सभी के। चलो फिर और करें क्वेश्चन। गेम जो है, खेल जो है वो क्या है बेटा, क्वेश्चंस का ही है। जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतने ज्यादा नंबर बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए कीजिए। 40 ग्राम शर्करा 600 ग्राम शर्करा के विलियन में उपस्थित है। परसेंट वेट बाय वेट भी निकाल लो, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम भी निकाल लो, द्रव्यमान प्रतिशतता भी निकालना है आपको, और द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता भी निकालना है। ठीक है,
क्या करेंगे शुरुआत में? तो अगर आपको सब कुछ ग्राम में दिख ही रहा है, ये भी ग्राम में है और ये भी ग्राम है, तो सबसे पहले तो मैं क्या निकाल लूंगा? द्रव्यमान प्रतिशतता। तो परसेंट W बाय W इक्वल टू कितना हो गया बेटा? ये 40 डायरेक्ट रख रहा हूं मैं। और शर्करा के विलियन ही बोल दिया है उसने। शर्करा के क्या बोल दिया है बेटा? विलियन। और अगर विलियन ही बोल दिया है तो नीचे तो मुझे विलियन ही चाहिए। इनटू हो गया किससे? 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो क्या कर दो? कैंसल। और ये 40 डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 6। ठीक है, 40 डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 6। तो इसको और आगे सोल्व कर लो भाई। 40 डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 6। तो कितना आ जाएगा? 6 6 36। 6 6 36। हाँ, तो 36 फिर बचा कितना? 4। फिर आ जाएगा कितना? कितना आ जाएगा? 6। फिर बचेगा कितना? 4। फिर आ जाएगा कितना? 6। फिर आ जाएगा कितना? 4। फिर आ जाएगा, चल जाएगा। ऐसे ही होता है। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है बेटा, तुम्हारे यहाँ देख लो फिर क्या करना है तुमको। चलो नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा? परसेंट W बाय W निकल गया। अब हमें देखना है परसेंट W बाय क्या निकालना है बेटा? V। तो अगर मुझे परसेंट W बाई V निकालना है तो हमारे पास तो फॉर्मूला आसान है बहुत ही। W बाई W में गुणा कर दूंगा किसका? डेंसिटी का। तो ये तो आ गया आपके पास में कितना? 40 डिवाइडेड बाय 6। ये इसलिए ले रहा हूं क्योंकि कंप्लीट डिजिट है, कटने पिटने में आसान रहेगी ना। डेंसिटी दी है आपको कितनी? 1.2। पॉइंट हटाया, जीरो लगाया, जीरो से जीरो कैंसल। 6 दूनी 12, तो 4 दूनी 8%। कितना हो गया बेटा? ये 8% हो चुका है। ठीक है, चलिए तो आज हमने क्या करा? सांद्रता की 3 टर्म्स पढ़ ली। एक हमने पढ़ा आयतन प्रतिशतता, एक हमने पढ़ा द्रव्यमान प्रतिशतता, और एक हमने पढ़ा आयतन द्रव्यमान प्रतिशतता या द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, दोनों बोल। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता है तो ऊपर W लिखो, नीचे V लिखो। और अगर आयतन द्रव्यमान प्रतिशतता है तो ऊपर आयतन लिख दो, नीचे आयतन। द्रव्यमान है तो नीचे द्रव्यमान लिख लो। ठीक है बेटा, तो समझ में आया होगा कि आज जो हमने पढ़ी है तीनों टर्म्स, वो तीनों आपको अच्छे से समझ में आई होगी। कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आज के लेक्चर के लिए यहीं तक। इसके लिए आपका बहुत ही बहुत क्या है, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।